आरक्षण को लेकर 2026 में सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले सामने आए हैं। नई साल है, एक तो राजस्थान राज्य का मामला है और दूसरा कर्नाटक राज्य का मामला है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को लेकर क्या बड़ी बात कही गई है और इन मामलों का SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या जिन्हें हम सामान्य वर्ग कहते हैं, इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम यह जानेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ST, SC, OBC व EWS के लिए कोई सीट रिजर्व है तो कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें हम सामान्य कैटेगरी के पद कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी कैटेगरी का स्टूडेंट है और वह इतने मार्क्स ले आता है जो सामान्य कैटेगरी के कट ऑफ के अंतर्गत आ रहा है, तो इस कारण ऐसी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वह जनरल कैंडिडेट का जो पद है वह पद ले जाता है। कुछ लोग इसे डबल पॉलिसी बेनिफिट कहते हैं। इस प्रकार का ही एक मामला राजस्थान राज्य में देखने को मिला और दूसरा मामला कर्नाटक राज्य में देखने को मिला। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान का जो मामला था वह क्या था। अगस्त 2022 में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क्स ग्रेड सेकंड के 2756 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। चयन प्रक्रिया में 300 अंकों की लिखित परीक्षा और 100 अंकों का टाइपिंग टेस्ट भी शामिल था। मई 2023 में परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद यह पता चलता है कि OBC और EWS आरक्षण के जो लोग हैं उनके कट ऑफ अंक सामान्य श्रेणी से भी ज्यादा है। कुछ उम्मीदवारों ने सामान्य कट ऑफ पार कर लिया था, लेकिन अपनी श्रेणी के कट ऑफ से कम अंक होने के कारण उन्हें टाइपिंग टेस्ट से बाहर कर दिया गया। उम्मीदवारों ने इसे अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी और अपनी बहस में यह कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 व 16 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इंदिरा साहनी जजमेंट का भी पालन नहीं किया गया। इंदिरा साहनी जजमेंट में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी कैटेगरी में फॉर्म भरता है और वह सामान्य कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा अंक ले आता है तो नियम ये है कि उसे सामान्य कैटेगरी के पद को लिया देने जाएगा और इसे दोहरा बेनिफिट नहीं कहा गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इसी बात पर जोर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी जो उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ पार कर सकते हैं उन्हें ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मैसी की बेंच ने 19 दिसंबर को राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, ओपन कैटेगरी का मतलब है खुला, यूआर मतलब होता है जो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, और साथ में यह भी कहा कि यदि कोई उम्मीदवार SC, ST या OBC या किसी कैटेगरी में फॉर्म भरता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके लिए यूआर की सीट नहीं है। यूआर का मतलब है बचे हुए लोगों के लिए सीट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओपन सीट का मतलब होता है उसमें कोई भी एग्जाम के लिए फाइट कर सकता है और जो भी कोई मेरिट के अंक लेकर आता है उसको यूआर में चुने जाने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कैंडिडेट को जाति, धर्म, लिंग यह देखते हुए इनके आधार पर यूआर से बाहर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देने भर से कोई उम्मीदवार अपने आप केवल आरक्षित पद के लिए योग्य नहीं हो जाता है, वह यूआर के लिए भी चुना जा सकेगा। जो यह तो हुआ फैसला जो सुप्रीम कोर्ट लगातार देता आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य से संबंधित मामले के बारे में। वर्ष 2013 में IFS यानी भारतीय वन सेवा की जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित यह मामला है।
जिसका जजमेंट अभी 6 जनवरी 2026 को ही आया है और यह आरक्षण नीति और आरक्षण से संबंधित सभी बातों को बदलकर रख देता है। 2013 में जो भारतीय वन सेवा परीक्षा हुई थी उसमें प्रारंभिक परीक्षा हुई, उसके बाद मुख्य परीक्षा हुई और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें सामान्य कट ऑफ 267 अंक था, जबकि एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ मार्क्स थे वह 233 अंक थे। जी किरण नाम का व्यक्ति जो एससी कैटेगरी से था उसके कट ऑफ से ज्यादा यानी 247.18 अंक आए और उसका सिलेक्शन हो गया, जबकि एंटनी एस मरियप्पा सामान्य वर्ग का कट ऑफ लेकर आते हैं 270.68 अंक। अंतिम मेरिट सूची में जी किरण का रैंक 19वां और एंटनी का 37वां रैंक था। हालांकि कैडर आवंटन के दौरान कर्नाटक में सामान्य वर्ग के लिए एक इनसाइडर पद था और अनुसूचित जाति के कोई पद रिक्त नहीं था। केंद्र सरकार ने एंटनी को जनरल इनसाइडर का पद आवंटित कर दिया और जी किरण को तमिलनाडु कैडर में रखा गया। किरण ने इसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट और कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी। दोनों ही अदालतों ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया क्योंकि उन्होंने आखिर में बेहतर रैंक हासिल की थी। इस निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। सारे मामले को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चित किया कि आरक्षण का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा। आप इस बात को ध्यान से समझना। मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार है वह प्रारंभिक में भी कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा लेकर आया है और सामान्य का सीट लिया है, वह मींस में और इंटरव्यू में सामान्य वर्ग का सीट पाने का हकदार है क्योंकि उसने आरक्षण का बेनिफिट नहीं लिया, लेकिन उसने प्रारंभिक व मींस में कैटेगरी का बेनिफिट लिया है तो अंतिम मेरिट लिस्ट में उसे सामान्य वर्ग का पद नहीं लेने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि यह आरक्षण की नीति में सुधार की संभावनाओं को बढ़ाता है। आपको क्या लगता है आरक्षण की नीति में और क्या सुधार होने चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार इस नीति पर फैसला किया जा रहा है ताकि जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उन्हें तो बेनिफिट मिले ही मिले, लेकिन जो यूआर अन कैटेगरी के लोग हैं उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। इसके बाद यह तय हो गया है कि 2 टियर एग्जाम में या भी 3 टियर एग्जाम में कोई भी उम्मीदवार यदि एक बार कैटेगरी का लाभ ले ले तो दोबारा उसे कैटेगरी का लाभ बेनिफिट नहीं लेने दिया जाएगा। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर 2 ऐतिहासिक फैसले क्या हैं, जो आरक्षण की दशा व दिशा दोनों ही बदलने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने कानूनों का पता चल सके। धन्यवाद।